बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम और सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के साथ चौधरी निसार की सुलह कराने के लिए इसहाक़ डार और शहबाज शरीफ मुतहरिक हुए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ फ़याज़ महमूद मौजूद हैं। आज स्पेशल जज सेंट्रल के पास डॉक्टर शाहिद मसूद मुबैना करप्शन केस की समाअत हुई है। तो आज इस केस में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ख़ुद अदालत में पेश हुए हैं और उसमें एक गवाह भी पेश हुए। तो उस पर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो है वो उनके साथ जिरा की है। उस गवाह से कुछ सवालात पूछे हैं कि क्या मैंने कोई करप्शन की है, क्या कभी मैंने कोई अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, और इस तरह से कुछ और भी सवाल पूछे। तो फ़याज़ साहब ने आज इस केस को रिपोर्ट किया है। तो पहले तो इनसे ये जानते हैं कि फ़याज़ साहब ये बताएं कि जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आज इस केस में पेश हुए हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी? यार देखें इमरान, वो आए तो ही वॉज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट और उन्होंने आज, बल्कि उनके वकील भी मौजूद थे, वो ख़ुद भी मौजूद थे। लेकिन आज बड़े इम्पोर्टेंट प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे परवेज़ ख़ान, क्योंकि वो कंप्लेनेंट भी हैं। तो उन्होंने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया और उन्होंने इस केस से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, तो डॉक्टर शाहिद मसूद आगे अंदाज से बताएं। डॉक्टर शाहिद मसूद रोस्टरम पर आए। उन्होंने आगे पूछा, जनाब मैनू ये दसो, मैं 3 सवाल पूछना चाहना। तो उन्होंने 3 सवाल एग्जैक्टली जो मैं उनके आपको उस टाइम उनका जी मैं 3 सवाल पूछना चाहना इन गवाह से, वो मुझे 3 सवालों का ये सिंपल जवाब दे दें। और उन्होंने पहला सवाल उनसे पूछा कि क्या मैंने कभी कोई करप्शन की है। अच्छा, आपकी बात करता हूँ नाज़रीन, ये गवाह वो हैं जिन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, शिकायत परवेज़ खान जिन्होंने ये मुकदमा बना रखा है डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था जब वो चेयरमैन PTV थे, जब MD PTV थे। तो आज उनसे जिरा की है डॉक्टर शाहिद मसूद ने। तो अब उन्होंने पहला सवाल पूछा कि क्या मैंने PTV में करप्शन की है, तो गवाह का कहना था कि मुझे नहीं मालूम और मेरे ख्याल में आपने नहीं करप्शन की। उनसे दूसरा सवाल डॉक्टर शाहिद मसूद ने ख़ुद से किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैंने इस हवाले से कोई इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो उस पर भी गवाह का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि कभी, डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि कभी भी मैंने किसी कंपनी से कोई रिश्वत ली है, कोई कमीशन लिया है, कोई पैसे लिए हैं, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे। या तो शाहिद मसूद साहब ने किसी वकील से मुआवनत की होगी, उनसे सवाल पूछा होगा। आमतौर पे आपको पता है जब क्रॉस एग्जामिन होती है ना, तो जो लॉयर होते हैं वो ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे पूरा जो केस है धर्म से नीचे आ गिरता है। तो ये जो 3 सवाल ऐसे सवाल थे कि इल्ज़ामात ही यही है ना, FIA जो केस चला रही है, तो केस तो क्लियर हो गया। केस तो एक तरह का क्लियर हो गया। जो कंप्लेनेंट खुद से जब कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, करप्शन का भी नहीं मालूम, मुझे इख्तियारात से तजावुज़ का भी नहीं मालूम, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपने किसी कंपनी से पैसे लिए हैं जिसको ठेका दिया, जो 3 करोड़ रुपए का ठेके का ये मामला है। तो फिर तो केस भाईजान ये आ गया। तो लेकिन उसके बावजूद अभी केस चलेगा, क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट 4 गवाहों को बुलाया गया। यूसुफ बेग मिर्ज़ा को आइंदा समाअत पे बुला लिया है, तो वो मुआवन भी हैं मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के, और इसके अलावा 3 और गवाह हैं। मजमूई तौर पर 4 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब किया गया है। एक और चीज़, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि क्योंकि जब भी ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है, जो उसमें गवाह जो होता है वो ख़ुद से बात नहीं कर रहा होता, डॉक्यूमेंट्री बात होती है, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें वो एक डॉक्यूमेंट देता है, उसके साथ उस पर बात होती है। आज जितना भी उसने रिकॉर्ड पेश किया, उसमें ज़्यादातर जो रिकॉर्ड था वो ओरिजिनल नहीं था, कॉपियाँ थी। तो कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आपके पास क्या इसका कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है, जिस पर अदालत ने FIA पे बरहमी का इजहार भी किया, क्योंकि PTV के जो वकील थे वो बार बार उसमें मुदाखलत कर रहे थे। तो जज साहब ने बयान रिकॉर्ड होते वक्त, तो जज साहब ने यह भी कहा कि क्या आपको अपने गवाह पे ट्रस्ट नहीं है, आप इन पे ट्रस्ट करें, इनको अपना बयान रिकॉर्ड करवाने दें। तो उन अदालत ने यह भी कहा कि पिछली 3-4 पेशियाँ हो चुकी हैं, आप ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं ला रहे, फ़ोटो कॉपीज़ पे आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो जब फ़ोटो कापी आपको पता जब आती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो यकीनन ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर शाहिद मसूद की फेवर में जाएंगी। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि मुझे इतने दिन हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पे कोर्ट में लाया जाता रहा, मेरी मीडिया परेड होती रही, मेरे हथकड़ियाँ लगाई गई मुझे। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो इनके ख़िलाफ़ हर्जाना दायर करूँगा, क्योंकि मेरी पूरा उन्होंने जो क्रेडिबिलिटी है इसको ख़राब कर दिया है। और इस केस के बाद फिर जज साहब ने कहा कि ये आपका राइट है, आप करें, लेकिन अब क्योंकि हम तो इस केस को सुन रहे हैं, हम इसी पे ही बात करेंगे। हाँ, डैमेजेस का वो करेंगे। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि आपका वो राइट है, आप जा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम इस केस की बात करेंगे। डॉक्टर साहब को भी जज साहब ने कहा कि आप इसी केस के हद तक महदूद रहकर बात करें। तो अब ये 24 फरवरी को इस केस की दोबारा समाअत होगी। आपको
ये केस किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वैसे तो आज जो कंप्लेनेंट ने जो जवाब दे दिए हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो सवाल पूछे हैं, उसके बाद तो वैसे हमें केस के मेरिट पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन ऑब्जर्व हम करें तो केस तो फिर कुछ नहीं है। इमरान देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो किसी भी केस को साबित करने के लिए एक तो उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड चाहिए होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक इनके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है, किस हद तक नहीं है। जो आज की हद तक तो गवाह ने क्यों खुद कह दिया कि ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो नहीं लाते, वो एक लूप होल बन जाएगा। और जब भी ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा चल रहा होता है, तो इसको लिंक करना ज़रूरी होता है। जितना भी एविडेंस होता है उसको चेन ऑफ एविडेंस बनाना ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पर भी एक ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी ओरिजिनल पड़ी हुई है, यहाँ पे फ़ोटो कॉपी आ गई, फिर ओरिजिनल कॉपी लग गई आगे, तो ये जो चेन है ये टूट गई है। जब चेन टूटती है तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। इसी अदालत में इसी कोर्ट रूम से ही सज़ा हुई थी हाफिज़ हामिद सईद साहब को हज करप्शन केस में, उनको सज़ा हो गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस केस को सुना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें यही चीज़ें डिस्कस की। उसने कहा कि एक तो चेन ऑफ एविडेंस नहीं है, उसमें भी कुछ इस तरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो जब वो चीज़ें नहीं आई तो अदालत ने उनको बाइज़्ज़त तौर पर इसी बेस पे बरी कर दिया। और अगर ये भी FIA प्रोड्यूस नहीं करने में नाकाम होती है प्रोड्यूस करने में, तो मुझे तो फिर इसमें कोई ऐसा सच नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कोई आसमान नहीं गिरने वाला। फैज़ साहब, आपसे वो भी जानते हैं कि शाहिद खाकान की ज़मानत दरख्वास्त पर भी समाअत थी और एहसन इकबाल के ज़मानत दरख्वास्तों पर भी समाअत थी, उस पर बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं जैसे मैं आपको पहले बता रहा था अपने वीडियो के आगाज़ में कि इस हफ़्ते इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि चौधरी निसार अली ख़ान लंदन रवाना होने वाले हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ इसहाक़ डार जो हैं वो अपनी आखिरी कोशिशें करने के लिए कि किसी तरह से चौधरी निसार की नवाज़ शरीफ के साथ सुलह कराई जा सके, वो मुतहरक हो गए हैं। ये आप दीजिए खबर, उसके बाद फिर इस पे मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ा सा। चलें, वो आपका भी इसमें ऐड अप कर लेंगे। तो इसमें ज़राए से ये खबरें सामने आई हैं कि चौधरी निसार रवां हफ्ते जो हैं अपने कुछ अजीज़ों के साथ लंदन में उनकी कुछ अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, उसके लिए वहाँ पर रवाना होने वाले हैं। और आपको मालूम है कि इसहाक़ डार पहले से वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो एहतसाब अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, यहाँ पर मफरूर हैं। और आज जो उनका जो घर था गुलबर्गा लाहौर का, जिसे पनाहगाह बना दिया गया था, उस पर भी स्टे ऑर्डर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है कि ये यहाँ पर आप पनाहगाह जो है नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो चौधरी निसार जो वहाँ पर जब लंदन पहुँचेंगे तो इन दोनों शख्सियात की जानिब से ये भरपूर कोशिश की जाएगी किसी तरह से चौधरी निसार को जो है वो मनाया जाए, उन्हें राज़ी किया जाए और उन्हें इस बात पे राज़ी किया जाए कि वो नवाज़ शरीफ के पास जाएं, उनकी जाके सेहत के हवाले से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ़त करें। और उसके साथ साथ मोहतरमा कलसूम नवाज़ जिनका इंतकाल हुआ था और उस इंतकाल के जो जनाजा था उसमें तो शरीक हुए थे लंदन में चौधरी निसार अली खान लंदन में शरीक हुए थे, लेकिन ताज़ियत के लिए जो है वो नवाज शरीफ के पास जो है वो तशरीफ़ नहीं ले गए थे। तो उन्हें इस बात पे राज़ी किया जाएगा कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं और आपके दरमियान जो दूरियां हैं वो हम दूर कराना चाहते हैं और ये गलत फहमियाँ दूर कराना चाहते हैं। लेकिन इस बात का इम्कान किस हद तक है इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार की भरपूर कोशिश है और ये आखिरी वो कोशिश करने जा रहे हैं कि किसी तरह से चौधरी निसार को और नवाज शरीफ को आपस में बिठाया जाए और इनके दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें दूर किया जाए। तो अब फयाज़, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ये जो मीटिंग होनी है नवाज शरीफ के साथ, अगर ये हो गई, लेकिन इसहाक़ डार इम्कान कितना है वो अलग बात है, लेकिन अगर इस मीटिंग में इसहाक़ डार की और चौधरी निसार की और शहबाज शरीफ की भी होती है तो इसमें भी मरकज़ और सूबे में जो हुकूमतों के हवाले से या सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से, सियासी सेटअप के हवाले से ज़रूर डिस्कशन हो गई। आप क्या एडअप करना चाहते थे? आप अब अच्छा, इसमें इमरान मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी निसार अली ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ की जिन दिनों पे लड़ाई शुरू हुई थी, मैं उन दिनों में, क्योंकि मेरी मियाँ नवाज़ शरीफ से डेली की बेसिस पे हमारी मुलाकातें रही हैं और हर मीटिंग में, हर मुलाकात में मेरा उनसे एक ही सवाल होता था, वो चौधरी निसार से मुतल्लिक होता था। तो हमेशा कभी भी वो उनका जब नाम आता था तो वो फ़ौरी तौर पर यूँ देखते थे और साथ बैठे होते थे परवेज़ रशीद उन पर चढ़ जाते थे, जूतियाँ उतार कर फैंटी लगा देते थे और हम समझ जाते थे कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ की इमाम पर उनकी चौधरी निसार पर चढ़ जाते थे। जी, और मियाँ नवाज़ शरीफ की इमाम पर परवेज़ रशीद उनको गालियाँ दिया करते थे, क्रिटिसाइज़ किया करते थे और चौधरी निसार अली ख़ान इस पर बखूबी उनको मालूम भी था। आपको याद होगा
एक दफ़ा चौधरी निसार अली ख़ान ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मरीम नवाज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, और वो रीज़न बनी थी मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर था जो कोर्ट रूम में पढ़ा गया था। हालांकि वो मरीम नवाज़ ने नहीं पढ़ा था वो, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान को ये बताया गया था कि वो उन्होंने पढ़ा था। वो शेर पढ़ा था सेनेटर चौधरी तनवीर की जानिब से। तो वो, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान ने उस वक्त मियां नवाज़ शरीफ ने उनके साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। अगले दिन जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा था कि आप उनसे मुताल्लिक़ मुझसे कोई बात ना करें, उसको छोड़ दें, अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान और मियां नवाज़ शरीफ इतने दूर जा चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने तब भी कोशिशें की थी, इसहाक डार ने तब भी कोशिशें की थी, तब भी इनकी सुलह नहीं हुई थी। दूर तो शरीफ खानदान वोट को इज्जत दो के मामले पर भी जा चुका था। वो तो बड़ा यार जबरदस्त किस्म का यू टर्न लेके वो वापस आए थे। ओके यार, बहुत पागल उन्होंने फराडी है ये। अच्छा, आज क्या हुआ? शायद खाकान अब्बासी का और दूसरा वो सुलह मुझे नहीं लगता कि वो, लेकिन क्या पता होता है सियासतदान है, यू टर्न यहाँ पे भी ले जाए। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी की जो समाअत थी और उसमें क्योंकि नैब की जानिब से रिप्लाई आना था, तो नैब वाले बड़े तेज़ हैं, उन्हें पता है कि आजकल ज़मानतों का सीज़न चल रहा है, तो किस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाएँ और जितने दिन बंदों को अंदर रखा जाए उसमें अपनी इज़्ज़त है। तो आज उनकी जानिब से रिप्लाई फ़ाइल नहीं किया गया, ना तो एहसन इकबाल साहब के केस में और ना ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में रिप्लाई फ़ाइल नहीं किया, तो जिसके बाद जो समाअत है वो एडजर्न करना पड़ी। और जब तक रिप्लाई नहीं आता, उस पर आर्गूमेंट नहीं आते, ऑल्दो कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सतर मिनल्ला ने खासा उनको नैब को खींचा, उनको कहा है कि आइंदा समाअत पर आपने रिप्लाई ना जमा करवाया तो फिर वो हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने लास्ट वार्निंग आई दी है कि हर सूरत, बल्कि ये कहा है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उससे एक आध दिन पहले आपने इनके वकला को भी दे देना ताकि ये तैयारी करके आ सकें, उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज उसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट तो नहीं हुई, बस शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए कुछ दिन मज़ीद और जेल में अभी रहने के लिए, जब तक नैब जवाब नहीं देती तो वो जेल में ही है।